निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैं बताता चलूं, जो राज्य सरकार द्वारा उगाही की गई कर होती है उसकी बंटवारा स्थानीय निकायों में की जाती है और इसके लिए जो रूल बनाते हैं, जो कैसे बंटवारा होना चाहिए, वह राज्य वित्त आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 6 जी नहीं, भाग 7 नहीं, भाग 8 नहीं, भाग 9 ए। सही उत्तर है डी, भाग 9 ए। बताता चलो, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज एवं म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन क्रमशः इन दोनों की व्यवस्था की गई। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित और भाग 9 ए में म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? मतलब यह है कि राज्य में अगर नगरपालिका के सीमा में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए अधिकारित या उनके लिए अधिसूचित कौन है? सही उत्तर है बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा जब वह 20 वर्ष की आयु सीमा पर हो, 21 वर्ष की आयु सीमा पर हो, 19 वर्ष की आयु सीमा पर हो या 18 वर्ष की आयु सीमा पर हो। सही उत्तर है बी, 21 वर्ष की आयु सीमा पर हो। कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए कोई भी सदस्य अगर नगरपालिका के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन होता है? अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 244 ZD या अनुच्छेद 242 ZD या अनुच्छेद 243 ZD। तो इस प्रश्न में तो 44 और 42 जो दिया हुआ है आर्टिकल 244, 242, वो तो दोनों गलत हो जाएगा। सही उत्तर है ए,